वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द रीडर्स बुक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक का डिटेल्ड समरी जिसका नाम है 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है केविन क्रूज ने। ये बुक सिर्फ टाइम मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताती है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकें। इस बुक की खास बात यह है कि ये थ्योरी पर बेस्ड नहीं है। ऑथर ने बिलियनियर्स, ओलंपिक एथलीट्स, स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स और हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स से बात करके उनकी रियल हैबिट्स को स्टडी किया है। इसलिए जो सीक्रेट्स आप इस समरी में जानेंगे वो प्रैक्टिकल हैं, टेस्टेड हैं और रियल लाइफ में अप्लाई किए जा सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के पास ज्यादा टाइम होता होगा, लेकिन सच ये है कि उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो टाइम को कंट्रोल करते हैं, जबकि आम लोग टाइम के कंट्रोल में रहते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग चीजें हैं। मल्टीटास्किंग, लॉन्ग टू डू लिस्ट्स और मोटिवेशनल कोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी, फोकस और डिसिप्लिन। इस डिटेल्ड 2 आवर की समरी सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे सक्सेसफुल लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मीटिंग्स को हैंडल करते हैं और अपने दिन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनका हर दिन मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ये सिर्फ स्टूडेंट्स या बिजनेस लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम टाइम मैनेजमेंट को एक नए नजरिए से देखेंगे। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे पहला सीक्रेट जो आपकी सोच को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। मिलते हैं पार्ट 1 में सिर्फ द रीडर्स बुक पर। इस बुक के ऑथर केविन क्रूज ने जब दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोगों से बात की तो सबसे पहला और सबसे पावरफुल सीक्रेट जो सामने आया वो था कि टाइम मैनेजमेंट असल में टाइम को मैनेज करना नहीं है, बल्कि एनर्जी और फोकस को मैनेज करना है। ये बात सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अक्सर लोग अपना दिन एक लंबी टू डू लिस्ट के साथ शुरू करते हैं। सुबह उठते ही वो सोचते हैं कि आज ये करना है, फिर वो करना है, फिर दूसरा काम, तीसरा काम। लेकिन सक्सेसफुल लोग टू डू लिस्ट पर डिपेंड नहीं करते। उनका मानना है कि टू डू लिस्ट आपको बिजी तो बना देती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाती। जब लिस्ट लंबी होती जाती है और काम कंप्लीट नहीं होते तो स्ट्रेस और गिल्ट बढ़ने लगता है। सक्सेसफुल लोग एक अलग अप्रोच यूज करते हैं। वो हर काम को कैलेंडर में फिक्स करते हैं। उनके लिए कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं होता, बल्कि हर इंपॉर्टेंट टास्क के लिए होता है। अगर कोई काम इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए टाइम ब्लॉक किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 घंटे का फोकस स्टडी करना है तो आप सिर्फ लिख कर नहीं छोड़ते कि स्टडी करनी है, बल्कि आप अपने कैलेंडर में 4 से 5 बजे तक का टाइम सिर्फ स्टडी के लिए रिजर्व कर देते हैं। इस अप्रोच का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जब कोई काम कैलेंडर में फिक्स हो जाता है तो वो एक कमिटमेंट बन जाता है। जैसे आप किसी दोस्त के साथ मूवी प्लान करते हो और टाइम फिक्स कर देते हो तो आप उस टाइम को सीरियसली लेते हो। वैसे ही जब आप अपने गोल्स के लिए टाइम ब्लॉक करते हो तो आप उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि बिलियनियर्स और टॉप परफॉर्मर्स हर दिन को पहले से डिजाइन करते हैं। उनका दिन रैंडम नहीं होता। वो डिसाइड करते हैं कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है और उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। इसको कई लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जब आप सुबह का सबसे फ्रेश टाइम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और बाकी दिन ऑटोमैटिकली स्मूथ हो जाता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिजी रहना एक ट्रैप है। अगर आप पूरा दिन काम करते रहे लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों पर प्रोग्रेस नहीं हुई तो वो दिन प्रोडक्टिव नहीं था। सक्सेसफुल लोग हर दिन ये पूछते हैं कि अगर आज सिर्फ एक ही काम कंप्लीट कर सकता हूं जो मेरी लाइफ को आगे बढ़ाए तो वो कौन सा होगा। फिर वो उस काम के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक करते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस आज के जमाने का सबसे बड़ा एनिमी है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम मैसेजेस, ये सब आपका फोकस तोड़ देते हैं। जब आप कैलेंडर ब्लॉक करते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि इस टाइम के दौरान सिर्फ एक ही काम करना है। ये डीप फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए पार्ट 1 का कोर मैसेज ये है कि अपनी टू डू लिस्ट को कैलेंडर में कन्वर्ट करो। हर इंपॉर्टेंट काम को टाइम के साथ अटैच करो। अपने दिन को डिजाइन करो, वरना दुनिया आपका दिन डिजाइन कर देगी। टाइम को मैनेज करने की जगह अपनी प्रायोरिटीज और फोकस को मैनेज करो।
अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जो आपकी डेली प्लानिंग को और इफेक्टिव बना देगा। पार्ट 1 में हमने देखा कि सक्सेसफुल लोग टू डू लिस्ट पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपने कैलेंडर को डिज़ाइन करते हैं। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जो उनकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, और वो है हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर फोकस करना। ऑथर ने जब टॉप परफॉर्मर्स से बात की तो उन्होंने कॉमन पैटर्न नोटिस किया। ये लोग हर काम खुद नहीं करते, वो बिजी रहने की जगह ये सोचते हैं कि कौन सा काम उनके टाइम का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल यूज़ है। हर इंसान के दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर घंटे की वैल्यू सेम नहीं होती। सक्सेसफुल लोग अपने आप से एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि इस काम को करने के लिए क्या मैं ही सबसे सही इंसान हूँ? अगर जवाब नहीं होता तो वो या तो उस काम को डेलीगेट कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना डिसिप्लिन मांगता है। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं। अननेसेसरी ईमेल्स का रिप्लाई, रैंडम फ़ोन कॉल्स, छोटी प्लानिंग या ऐसे काम जो किसी और को दिए जा सकते थे। धीरे धीरे ये सब मिलकर उनका पूरा दिन कंज्यूम कर लेते हैं। दिन के एंड में लगता है कि बहुत काम किया, लेकिन असली प्रोग्रेस ज़ीरो होती है। हाई वैल्यू एक्टिविटी का मतलब है वो काम जो डायरेक्टली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्पैक्ट करे। अगर आप स्टूडेंट हो तो हाई वैल्यू एक्टिविटी हो सकती है फोकस्ड स्टडी या स्किल डेवलपमेंट। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो हाई वैल्यू एक्टिविटी हो सकती है क्वालिटी कंटेंट बनाना, ना कि सिर्फ कमेंट स्क्रॉल करना। अगर आप बिजनेस करते हो तो स्ट्रैटेजी और ग्रोथ प्लानिंग हाई वैल्यू एक्टिविटी होगी, ना कि सिर्फ डेली माइनर टास्क्स। ऑथर ने यह भी बताया कि सक्सेसफुल लोग हर दिन अपने टॉप 1 या 2 हाई वैल्यू टास्क्स पर पहले काम करते हैं। वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी उन कामों को देते हैं जो उन्हें फ्यूचर में सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाले हैं। बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब आप दिन की शुरुआत एक मीनिंगफुल काम से करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। आपको लगता है कि आज का दिन वैल्यूएबल था। ये फीलिंग आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस सीक्रेट से जुड़ी है वो है नो कहना सीखना। सक्सेसफुल लोग हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हर मीटिंग में नहीं जाते, वो हर रिक्वेस्ट को हाँ नहीं बोलते। उनका फोकस क्लियर होता है। अगर कोई चीज़ उनके गोल के अलाइंड नहीं है तो वो पोलाइटली मना कर देते हैं। ये उनकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा वेपन होता है। पार्ट 2 का मेन लेसन ये है कि बिजी रहने से ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यूएबल रहना। अपने दिन को इस तरह डिज़ाइन करो कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम उन कामों पर लगे जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो चीज़ आपको ग्रोथ नहीं दे रही उस पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो। अगले पार्ट में हम जानेंगे एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शन से बचाकर डीप फोकस की स्टेट में ले जा सकती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा कि कैलेंडर से प्लानिंग करना और हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर फोकस करना कितना ज़रूरी है। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है जो हर इंसान फेस करता है, डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस। इस पार्ट का मेन सीक्रेट है सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं ताकि वो डीप फोकस अचीव कर सकें। आज के डिजिटल ज़माने में सबसे बड़ा टाइम किलर है कॉन्स्टेंट इंटरप्शन। फ़ोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अलर्ट्स, ईमेल्स, रैंडम कॉल्स, ये सब मिलकर आपके ब्रेन को हर 5-10 मिनट में डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आपका फोकस ब्रेक होता है तो वापस उसी लेवल की कंसंट्रेशन में आने में 15-20 मिनट लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी आपके प्रोडक्टिव टाइम का बड़ा हिस्सा चुरा लेता है। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि हाईली सक्सेसफुल लोग डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक्स बनाते हैं। जब वो किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम कर रहे होते हैं तो वो अपना फ़ोन साइलेंट कर देते हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर देते हैं और कभी-कभी तो इंटरनेट भी ऑफ कर देते हैं। उनके लिए फोकस एक लग्जरी नहीं बल्कि प्रायोरिटी होती है। एक इंटरेस्टिंग हैबिट जो बहुत से टॉप परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं वो है ईमेल को कॉन्स्टेंटली चेक ना करना। ज़्यादातर लोग दिन भर ईमेल रिफ्रेश करते रहते हैं जैसे कोई अर्जेंट चीज़ मिस ना हो जाए, लेकिन सक्सेसफुल लोग ईमेल को स्पेसिफिक टाइम पर ही चेक करते हैं, जैसे दिन में 2 या 3 बार। इससे उनका दिमाग हर वक्त रिएक्टिव मोड में नहीं रहता बल्कि प्रोएक्टिव मोड में रहता है। इस पार्ट का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है टाइम बैचिंग। इसका मतलब है सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना। जैसे अगर आपको कॉल्स करनी है तो उन्हें एक ही टाइम ब्लॉक में कंप्लीट करो। अगर आपको मैसेजेस का रिप्लाई देना है तो उनके लिए अलग से 20 या 30 मिनट फिक्स करो। जब आप हर छोटे काम को अलग अलग टाइम पर करते हो तो आपका ब्रेन एक ही टाइप के काम में रिदम पकड़ लेता है। सक्सेसफुल लोग अपनी बाउंड्रीज भी क्लियर रखते हैं। अगर उनका फोकस टाइम चल रहा है तो वो अननेसेसरी मीटिंग्स अवॉइड करते हैं। अगर मीटिंग ज़रूरी भी हो तो वो उसका क्लियर एजेंडा रखते हैं और उसे शॉर्ट और प्रोडक्टिव बनाते हैं।
उनका गोल होता है कि हर मिनट का पर्पस हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। शुरू में फ़ोन को दूर रखना या नोटिफिकेशंस बंद करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। जब आप 60 या 90 मिनट तक बिना इंटरप्शन के काम करते हो तो जो आउटपुट मिलता है वो एवरेज काम के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है। पार्ट 3 का मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया उसे कंज्यूम कर लेगी। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, डीप वर्क के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करो और अपने ब्रेन को एक ही वक्त पर एक ही काम करने दो। इसी से रियल प्रोडक्टिविटी और रियल सक्सेस आती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और सीक्रेट के बारे में जो आपको अपनी एनर्जी और डेली परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा। इस पार्ट का फोकस है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, एनर्जी मैनेजमेंट। सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपना टाइम प्लान नहीं करते बल्कि अपनी एनर्जी को भी स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हैं, क्योंकि सच ये है कि आपके दिन के हर घंटे की एनर्जी लेवल सेम नहीं होती। कभी आप मेंटली फ्रेश होते हो, कभी थके हुए, कभी क्रिएटिव मूड में और कभी बिल्कुल लो। एवरेज लोग अपने दिन को क्लॉक के हिसाब से देखते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने दिन को एनर्जी के हिसाब से देखते हैं। वो पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका पीक परफॉर्मेंस टाइम कब होता है। कुछ लोगों के लिए सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है, जब दिमाग फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। कुछ लोग रात में ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हैं। जब आप अपना पीक टाइम जान लेते हो, तब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम उस टाइम पर स्केड्यूल कर सकते हो। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि टॉप परफॉर्मर्स अपने हाई वैल्यू टास्क्स को उन्हीं आवर्स में रखते हैं जब उनकी मेंटल क्लैरिटी सबसे स्ट्रांग होती है। वो सिंपल या रूटीन काम उन आवर्स के लिए छोड़ देते हैं जब एनर्जी लो होती है। इससे उनका आउटपुट मैक्सिमम हो जाता है। इस पार्ट का एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है ब्रेक्स का इंपॉर्टेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना ब्रेक लिए कंटिन्यूअसली काम करना ही डेडिकेशन है, लेकिन रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि शॉर्ट ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जब आप 60 to 90 मिनट डीप फोकस के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हो तो आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। ये ब्रेक आपको थोड़ा वॉक करने, पानी पीने या सिर्फ आंखें बंद करके रिलैक्स करने का टाइम देता है। सक्सेसफुल लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करते। सही स्लीप, लाइट एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन उनके डेली परफॉर्मेंस का बेस होता है। अगर बॉडी थकी हुई है तो माइंड भी स्लो हो जाता है। इसलिए वो अपने स्लीप शेड्यूल को सीरियसली लेते हैं और अननेसेसरी लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो अपनी मॉर्निंग्स को इंटेंशनली स्टार्ट करते हैं। सुबह का फर्स्ट आवर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसे रैंडम स्क्रोलिंग या अर्जेंट ईमेल्स में वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो या तो प्लानिंग करते हैं या अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर काम शुरू कर देते हैं। इससे पूरा दिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है। पार्ट 4 का कोर मैसेज ये है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम का गेम नहीं है, ये एनर्जी का गेम है। अपने पीक आवर्स आइडेंटिफाई करो, हाई वैल्यू वर्क उनमें रखो, रेगुलर ब्रेक्स लो और अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखो। जब आप एनर्जी को स्मार्टली यूज करते हो तो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और सीक्रेट के बारे में जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलकर इमीडिएट एक्शन लेने की हैबिट डेवलप करने में हेल्प करेगा। इस पार्ट का मेन फोकस है मीटिंग्स और कमिटमेंट्स को कंट्रोल करना। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपना बहुत सारा टाइम अननेसेसरी मीटिंग्स में वेस्ट नहीं करते। उनके लिए मीटिंग एक सीरियस इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम पास एक्टिविटी नहीं। अक्सर लोग हर मीटिंग इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। धीरे धीरे उनका कैलेंडर दूसरों के प्लान से भर जाता है, फिर उनके पास अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम ही नहीं बचता। सक्सेसफुल लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो हर मीटिंग से पहले ये सवाल पूछते हैं, क्या ये मीटिंग रियली ज़रूरी है? क्या इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है? क्या इससे कोई रियल डिसीजन या प्रोग्रेस होने वाली है? अगर मीटिंग का पर्पस क्लियर नहीं होता तो वो पोलाइटली मना कर देते हैं या फिर एजेंडा मांगते हैं। उनका गोल होता है कि हर मीटिंग का आउटकम डिफाइंड हो, सिर्फ डिस्कशन के लिए डिस्कशन उन्हें एक्सेप्ट नहीं होता। इस पार्ट का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है शॉर्ट मीटिंग्स। बहुत से टॉप परफॉर्मर्स अपनी मीटिंग्स को 60 मिनट के बजाय 30 मिनट या 15 मिनट तक लिमिट कर देते हैं। जब टाइम लिमिटेड होता है तो लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। टाइम स्ट्रेच करने की आदत खत्म हो जाती है। ये सिंपल चेंज प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा देता है। ऑथर ने यह भी बताया कि सक्सेसफुल लोग अपनी मीटिंग्स को खड़े होकर करते हैं। स्टैंडिंग मीटिंग्स नेचुरली शॉर्ट होती हैं क्योंकि लोग कंफर्टेबल नहीं होते लंबी डिस्कशन के लिए। इससे फोकस और स्पीड दोनों बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है डिफ़ॉल्ट नो माइंडसेट।
इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को मना कर देना, बल्कि ये कि पहले इवैल्यूएट करो। अगर कोई रिक्वेस्ट आपके गोल्स के अलाइन नहीं है या आपके हाई वैल्यू टाइम को डिस्टर्ब करती है, तो आपको हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। हर हाँ का मतलब होता है किसी और चीज को ना कहना। सक्सेसफुल लोग अपने कैलेंडर को प्रोटेक्ट करते हैं। वो ब्लैंक स्पेस को भी इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि वही उनका थिंकिंग टाइम होता है। अगर कैलेंडर पूरा भरा हुआ हो तो क्रिएटिव थिंकिंग और स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए जगह ही नहीं बचेगी। पार्ट 5 का कोर लेसन ये है कि आपको अपने टाइम का गेटकीपर बनना होगा। मीटिंग्स को फिल्टर करो, क्लियर एजेंडा रखो, ड्यूरेशन शॉर्ट रखो और हर कमिटमेंट को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से जज करो। जब आप अपने कैलेंडर पर कंट्रोल लेते हो, तभी आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल ले पाते हो। अगले पार्ट में हम जानेंगे एक और सीक्रेट के बारे में जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलकर इमीडिएट एक्शन लेने की हैबिट डेवलप करने में हेल्प करेगा। इस पार्ट का मेन फोकस है प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ना और इमीडिएट एक्शन लेने की हैबिट डेवलप करना। बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिले करना। वो काम इंपॉर्टेंट होता है, वो जानते भी हैं कि करना जरूरी है, फिर भी वो उसे कल पर छोड़ देते हैं। सक्सेसफुल लोग इस हैबिट को समझ चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी की कमी या फियर का रिजल्ट होती है। जब काम बड़ा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है या आउटकम अनसर्टन होता है, तो दिमाग नेचुरली उसे अवॉइड करता है। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि टॉप परफॉर्मर्स एक सिंपल टेक्निक यूज करते हैं। वो बड़े काम को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ देते हैं। जब टास्क मैनेजेबल लगने लगता है, तो उसे स्टार्ट करना इजी हो जाता है। एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी जो ये लोग फॉलो करते हैं, वो है स्टार्ट बिफोर यूर रेडी माइंडसेट। परफेक्ट मोमेंट का वेट करना उनकी हैबिट नहीं होती। वो जानते हैं कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। जब आप बस 5 मिनट के लिए काम शुरू कर देते हो, तो अक्सर वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को भी प्रोक्रेस्टिनेशन का हिडन रीजन मानते हैं। जब भी डिफिकल्ट काम सामने होता है, दिमाग तुरंत इजी डोपामीन सोर्सेस की तरफ भागता है, जैसे फोन स्क्रॉल करना या रैंडम वीडियोस देखना। इसलिए वो अपने फोकस टाइम के दौरान एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, ताकि एस्केप ऑप्शंस कम हो जाए। इस पार्ट का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेडलाइंस का स्मार्ट यूज। जब कोई काम ओपन एंडेड होता है, तो वो स्ट्रेच होता रहता है, लेकिन जब क्लियर डेडलाइन होती है, तो ब्रेन अर्जेंसी फील करता है और एक्शन लेता है। सक्सेसफुल लोग खुद के लिए भी सेल्फ इम्पोज डेडलाइन सेट करते हैं। ऑथर ने यह भी हाईलाइट किया कि एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हर कंप्लीटेड टास्क एक प्रूफ बन जाता है कि आप केपेबल हो। धीरे धीरे ये मोमेंटम क्रिएट करता है। मोमेंटम ही प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट इंजन है। पार्ट 6 का कोर मैसेज ये है कि वेट मत करो। परफेक्ट मूड, परफेक्ट प्लान या परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार मत करो। काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो, बस शुरुआत करो और एक्शन को हैबिट बना लो। जब आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप कम होने लगता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे एक और पावरफुल सीक्रेट जो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन रहने में मदद करेगा और डेली एक्शंस को मीनिंगफुल बनाएगा। इस पार्ट का मेन फोकस है लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ डेली एक्शंस को अलाइन करना। बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन सालों बाद रियलाइज करते हैं कि वो उस डायरेक्शन में आगे ही नहीं बढ़े जहां वो जाना चाहते थे। रीजन सिंपल है, उनका डेली शेड्यूल उनके लाइफ गोल्स के साथ कनेक्टेड नहीं था। सक्सेसफुल लोग हर दिन सिर्फ टास्क्स कंप्लीट नहीं करते, बल्कि वो इंश्योर करते हैं कि उनके टास्क्स उनके बिगर विजन का हिस्सा हों। उनके पास क्लियर क्लैरिटी होती है कि उनका 1 साल, 5 साल या 10 साल का गोल क्या है। फिर वो अपने कैलेंडर को उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि टॉप परफॉर्मर्स अपने आप से एक पावरफुल सवाल रेगुलरली पूछते हैं, जो काम मैं आज कर रहा हूं, क्या ये मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ होता है, तो वो उस पर फुल फोकस देते हैं। अगर जवाब नहीं होता, तो उस एक्टिविटी को रिड्यूस या एलिमिनेट कर देते हैं। इस पार्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेइंग येस टू व्हाट मैटर्स मोस्ट। हर दिन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग हर शाइनी अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते। वो अपने मेन गोल को क्लियर रखते हैं और उसी डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं। उनका प्लानिंग सिस्टम भी इंटरेस्टिंग होता है।
वो सिर्फ डेली प्लानिंग नहीं करते, बल्कि वीकली और मंथली रिव्यू भी करते हैं। हर वीक वो चेक करते हैं कि उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर कितनी प्रोग्रेस की। अगर डायरेक्शन थोड़ी ऑफ लगती है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। इससे वो बिजी होने के बावजूद सही डायरेक्शन में रहते हैं। एक और पावरफुल आइडिया है लेगेसी थिंकिंग। सक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं। वो टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं अगर वो उनके बिगर मिशन के अलाइन नहीं है। इस पार्ट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी स्ट्रांग है। जब आपको पता होता है कि आपका डेली काम एक बड़े पर्पस का पार्ट है, तो मोटिवेशन नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। आप थक भी जाते हो, लेकिन गिव अप नहीं करते, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर होती है। पार्ट 7 का कोर मैसेज ये है कि सिर्फ बिजी मत रहो, पर्पसफुल रहो। अपने दिन को अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट करो। हर टास्क को अपने विजन के फिल्टर से देखो। जब आपका डेली एक्शन और लॉन्ग टर्म गोल एक लाइन में आ जाते हैं, तब रियल प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और सीक्रेट के बारे में, जो आपको अपनी हैबिट्स और रूटीन्स को इतना स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा कि डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाए। इस पार्ट का मेन फोकस है हैबिट्स और रूटीन्स की पावर। सक्सेसफुल लोग हर दिन विल पावर पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑटोमेटिक बन जाए। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो उसे करने के लिए ज्यादा मेंटल एनर्जी नहीं लगती। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस मोटिवेशन से आती है, लेकिन ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, जबकि हैबिट्स परमानेंट इंपैक्ट देती हैं। टॉप परफॉर्मर्स अपनी मॉर्निंग्स और इवनिंग्स को स्पेशली स्ट्रक्चर्ड रखते हैं। उनके पास फिक्स्ड रूटीन्स होती हैं जो उन्हें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करती हैं। सुबह का रूटीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने दिन की शुरुआत रैंडम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से नहीं करते, बल्कि वो प्लानिंग, रीडिंग, लाइट एक्सरसाइज या अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर काम शुरू कर देते हैं। इससे उनका दिमाग प्रोएक्टिव मोड में चला जाता है, रिएक्टिव मोड में नहीं। इस पार्ट का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है कीस्टोन हैबिट्स। ये वो हैबिट्स होती हैं जो बाकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे अगर आप रोज एक फिक्स टाइम पर उठते हो तो आपका स्लीप साइकिल इंप्रूव होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। एक स्ट्रांग मॉर्निंग रूटीन पूरे दिन को डिसिप्लिन बना सकती है। सक्सेसफुल लोग डिसीजन फटीग को भी मिनिमाइज करते हैं। जब हर छोटी चीज के लिए डिसीजन लेना पड़ता है तो मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है। इसीलिए वो अपनी रूटीन चीजों को सिंपल और फिक्स्ड रखते हैं। इससे उनके पास इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ज्यादा क्लैरिटी बचती है। ऑथर ने यह भी बताया कि हैबिट्स बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन डेली करो। अगर आप एकदम से बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हो तो वो सस्टेनेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप डेली 1% इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हो तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस पार्ट का इमोशनल एंगल भी स्ट्रांग है। जब आप अपनी रूटीन को कंट्रोल करते हो तो आपको अपनी लाइफ पर कंट्रोल का फीलिंग आता है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, बल्कि फ्रीडम का टूल बन जाता है। पार्ट 8 का कोर मैसेज ये है कि अपनी लाइफ को हैबिट्स के थ्रू ऑटोमेट करो। मोटिवेशन का वेट मत करो। एक सिंपल क्लियर रूटीन डिजाइन करो जो आपके गोल्स के अलाइंड हो। धीरे धीरे वो रूटीन आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और सीक्रेट के बारे में, जो आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और सस्टेन्ड सक्सेस का फॉर्मूला समझाएगा। इस पार्ट का मेन फोकस है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। बहुत लोग कुछ दिन के लिए मोटिवेटेड होते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, कैलेंडर ब्लॉक करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती हैं। सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट ये है कि वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, बल्कि कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि टॉप परफॉर्मर्स हर दिन 100% परफेक्ट नहीं होते। कभी उनका स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, कभी एनर्जी लो होती है, कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं छोड़ते, वापस ट्रैक पर आना। उनका माइंडसेट होता है कि अगर आज का दिन थोड़ा ऑफ था तो कल से फिर से स्ट्रांग स्टार्ट करना है। इस पार्ट का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है नेवर मिस ट्वाइस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दिन आप अपनी हैबिट फॉलो नहीं कर पाए तो नेक्स्ट दिन उसे डबल इंपॉर्टेंस दो। एक मिस्टेक को पैटर्न मत बनने दो। एक स्किप नॉर्मल है, लेकिन कंटिन्यूअस स्किप डेंजरस है। सक्सेसफुल लोग अपनी प्रोग्रेस को मेजर भी करते हैं। वो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि चेक भी करते हैं कि उनका एफर्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं। वीकली रिव्यू, मंथली रिफ्लेक्शन और कभी-कभी क्वार्टरली प्लानिंग उनकी लाइफ का पार्ट होता है। इससे वो ब्लाइंड हार्डवर्क नहीं करते, बल्कि स्मार्ट प्रोग्रेस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि पेशेंस सक्सेस का हिडन इंग्रेडिएंट है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आज का रिजल्ट देने के लिए नहीं होता, बल्कि कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है।
जब आप डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते हो तो मंथ्स और ईयर्स के बाद वो मैसिव ग्रोथ बन जाती है। ऑथर ये भी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। वो सिर्फ प्रोडक्टिव बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने आप को डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखते हैं। जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो एक्शंस नेचुरली फॉलो करते हैं। पार्ट 9 का कोर मैसेज ये है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है: क्लैरिटी, फोकस और डेली कंसिस्टेंसी। आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा बेटर बनो, अपने टाइम को कॉन्शियसली यूज करो और जब गिर जाओ तो जल्दी से उठ जाओ। अगले पार्ट में हम फाइनल इंसाइट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सब सीक्रेट्स को एक सिंपल डेली सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस फाइनल पार्ट में हम सारे सीक्रेट्स को एक सिंपल डेली सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नॉलेज तब पावरफुल होती है जब उसे डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सके। सक्सेसफुल लोग अपना दिन रैंडम तरीके से स्टार्ट नहीं करते, उनके पास एक क्लियर सिस्टम होता है। रात को या सुबह जल्दी वो अपने कैलेंडर को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा। वो उस टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक करते हैं। इससे उनका दिन पर्पस के साथ स्टार्ट होता है। दिन के दौरान वो सिर्फ बिजी रहने की जगह हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो वो उसे तुरंत रिस्पॉन्स देने के बजाय स्केड्यूल टाइम पर हैंडल करते हैं। ईमेल्स और मैसेजेस उनके दिन को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। उनका सिस्टम एनर्जी के अराउंड भी डिजाइंड होता है। पीक आवर्स में डीप वर्क होता है, लो एनर्जी आवर्स में रूटीन काम। बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स उन्हें रिचार्ज करते रहते हैं। मीटिंग्स सिर्फ तब होती हैं जब क्लियर पर्पस हो और उनकी ड्यूरेशन लिमिटेड होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को वो स्मॉल स्टेप्स और क्लियर डेडलाइन से तोड़ते हैं। हर वीक वो अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं ताकि उनकी डेली एक्शंस उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइन रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देते हैं। परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी होता है रेगुलर रहना। अगर इन सब कुछ सिंपल शब्दों में समझा जाए तो सिस्टम कुछ ऐसा है: अपना दिन प्लान करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो, एनर्जी को रिस्पेक्ट करो और रोज थोड़ा बेटर बनो। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन मांगता है। पार्ट 11 का फोकस है एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट पर। लिव बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को डिफॉल्ट मोड पर नहीं छोड़ते। डिफॉल्ट मोड का मतलब होता है जो सामने आए उस पर रिएक्ट करना। फोन बजे तो उठाना, ईमेल आए तो तुरंत रिप्लाई करना, कोई रिक्वेस्ट करे तो हाँ बोल देना। ये रिएक्टिव लाइफ है। लेकिन टॉप परफॉर्मर्स प्रोएक्टिव लाइफ जीते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उनका दिन कैसा होगा, वो डिसाइड करते हैं कि उनका फोकस किस पर होगा, वो डिसाइड करते हैं कि उनका टाइम किन चीजों के लिए रिजर्व्ड होगा। जब आप डिसाइड करते हो तब आप कंट्रोल में होते हो। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि सबसे सक्सेसफुल लोग क्लैरिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका मिशन क्या है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है और उनका नो किसको बोलना है। इसी क्लैरिटी की वजह से उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। इस पार्ट का एक और पावरफुल लेसन है ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फ्यूचर पर फोकस नहीं करते, वो प्रेजेंट मोमेंट को भी वैल्यू करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर दिन एक गिफ्ट है, इसीलिए वो अपना टाइम कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, गोल है मीनिंगफुल लाइफ जीना। जब आप अपने दिन को डिजाइन करते हो, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखते हो, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तब आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, आप पावरफुल बन जाते हो। पार्ट 12 का फोकस है एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट पर। लिव बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को डिफॉल्ट मोड पर नहीं छोड़ते। डिफॉल्ट मोड का मतलब होता है जो सामने आए उस पर रिएक्ट करना। फोन बजे तो उठाना, ईमेल आए तो तुरंत रिप्लाई करना, कोई रिक्वेस्ट करे तो हाँ बोल देना। ये रिएक्टिव लाइफ है। लेकिन टॉप परफॉर्मर्स प्रोएक्टिव लाइफ जीते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उनका दिन कैसा होगा, वो डिसाइड करते हैं कि उनका फोकस किस पर होगा, वो डिसाइड करते हैं कि उनका टाइम किन चीजों के लिए रिजर्व्ड होगा। जब आप डिसाइड करते हो तब आप कंट्रोल में होते हो। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि सबसे सक्सेसफुल लोग क्लैरिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका मिशन क्या है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है और उनका नो किसको बोलना है। इसी क्लैरिटी की वजह से उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। इस पार्ट का एक और पावरफुल लेसन है ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फ्यूचर पर फोकस नहीं करते, वो प्रेजेंट मोमेंट को भी वैल्यू करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर दिन एक गिफ्ट है, इसीलिए वो अपना टाइम कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, गोल है मीनिंगफुल लाइफ जीना। जब आप अपने दिन को डिजाइन करते हो, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखते हो, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तब आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, आप पावरफुल बन जाते हो। पार्ट 13 का फोकस है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर।
ऑथर बताते हैं कि रियल चेंज तब आता है जब आप सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। बहुत लोग कहते हैं मुझे अपना टाइम बेटर मैनेज करना है, लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान हूं। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जब आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन के रूप में देखते हो तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। आप लेट नाइट स्क्रोलिंग को अवॉइड करते हो क्योंकि वो आपकी न्यू आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। आप कैलेंडर ब्लॉक फॉलो करते हो क्योंकि वो आपका सिस्टम है, मूड नहीं। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि टॉप परफॉर्मर्स अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हैं। वो एक्सक्यूजेस को नॉर्मल नहीं बनाते। अगर कोई काम इंपॉर्टेंट है तो वो उसे प्रायोरिटी देते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। ये उनका कैरेक्टर बन चुका होता है। इस पार्ट का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि एनवायरनमेंट आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। सक्सेसफुल लोग अपने आसपास ऐसे लोग, टूल्स और सिस्टम्स रखते हैं जो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो आपको अपना एनवायरनमेंट भी प्रोडक्टिव बनाना होगा। एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट टाइम मैनेजमेंट का हिडन फैक्टर है। जब आप अपने गोल्स को सीरियसली लेते हो तब आप अपने टाइम को भी सीरियसली लेते हो। हर बार जब आप अपने प्लान्ड टास्क को कंप्लीट करते हो तो आप अपने आप को प्रूव देते हो कि आप रिलायबल हो। पार्ट 13 का कोर मैसेज ये है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टेक्निक्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आप अपने आप को एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और इंटेंशनल इंसान के रूप में एक्सेप्ट करते हो तब आपका डेली स्केड्यूल नेचुरली पावरफुल बन जाता है। अगले पार्ट में हम एक फाइनल रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव के साथ इस जर्नी को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सब लेसन्स आपकी रियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पार्ट 14 का फोकस है अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग पर। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच टैलेंट का नहीं, अवेयरनेस का होता है। सक्सेसफुल लोग हर दिन कॉन्शियस रहते हैं कि वो अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं। वो ऑटो पायलट पर नहीं जीते। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत लंबी है, कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से सीरियस होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हर दिन लिमिटेड है। हर दिन के 24 घंटे एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। ये रियलाइजेशन जब डीपली समझ में आता है तब इंसान अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कर देता है। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि टॉप परफॉर्मर्स अपनी प्रायोरिटीज को सिर्फ लिखते नहीं, उन्हें लिव करते हैं। अगर हेल्थ प्रायोरिटी है तो वो एक्सरसाइज स्किप नहीं करते। अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो वो उसके लिए क्वालिटी टाइम ब्लॉक करते हैं। अगर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है तो लर्निंग डेली रूटीन का पार्ट होती है। इस पार्ट का एक पावरफुल लेसन ये है कि क्लैरिटी फ्रीडम देती है। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है तो आपको हर डिसीजन में कंफ्यूजन नहीं होता। आप इजीली डिसाइड कर लेते हो कि क्या करना है और क्या इग्नोर करना है। यही क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। एक और गहरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ सक्सेस नहीं, बैलेंस भी है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसा या अचीवमेंट के पीछे नहीं भागते, वो एक मीनिंगफुल और बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करते हैं। उनके लिए प्रोडक्टिविटी का मतलब है लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया में प्रोग्रेस। पार्ट 14 का कोर मैसेज ये है कि आप अपने दिन के आर्किटेक्ट हो। अगर आप कॉन्शियसली डिजाइन करोगे तो आप अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड कर सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट मोड पर रहोगे तो लाइफ रैंडम डायरेक्शन में चली जाएगी। अगले पार्ट में हम फाइनल क्लोजर के साथ इस पावरफुल जर्नी को कंप्लीट करेंगे और एक सिंपल एक्शन स्टेप के साथ एंड करेंगे। पार्ट 15 का फोकस है अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन पर। अब तक हमने कैलेंडर ब्लॉकिंग, हाई वैल्यू एक्टिविटीज, डीप फोकस, एनर्जी मैनेजमेंट, मीटिंग्स कंट्रोल, प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक, गोल अलाइनमेंट, हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी शिफ्ट और इंटेंशनल लिविंग के बारे में समझा। लेकिन इन सब का फाइनल पर्पस क्या है? फाइनल पर्पस है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, उनके पास भी प्रॉब्लम्स होती है, उनका भी कभी कभी स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है। लेकिन उनका एक डिफरेंस होता है, वो कंट्रोल वापस ले लेते हैं। वो ब्लेम नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, वो अपना सिस्टम फॉलो करते हैं और अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। इस फाइनल पार्ट का सबसे बड़ा लेसन ये है कि टाइम मैनेजमेंट एक वन टाइम ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आप हर दिन चूज करते हो कि आप अपना टाइम किस चीज को देना चाहते हो। हर हाँ किसी और चीज को ना होता है। इसीलिए कॉन्शियस चॉइस ही रियल पावर है। ऑथर ये भी क्लियर करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवर्स की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लैरिटी की। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और कब करना है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और जब कंफ्यूजन खत्म होता है तब प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। अगर इस पूरी समरी को एक लाइन में समझा जाए तो मैसेज सिंपल है,
अपने दिन को डिजाइन करो, वरना दुनिया आपका दिन डिजाइन कर देगी। आपके पास 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। आज से स्टार्ट करो, छोटा स्टार्ट करो। अपने कैलेंडर में एक हाई वैल्यू टास्क ब्लॉक करो, उसे कंप्लीट करो, कल फिर रिपीट करो। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और वही हैबिट आपकी सक्सेस स्टोरी लिखेगी। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ बिजी नहीं होते बल्कि इंटेंशनल होते हैं। वो टू डू लिस्ट के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने कैलेंडर को डिजाइन करते हैं। वो हर दिन हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, डीप फोकस क्रिएट करते हैं, अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं, मीटिंग्स को फिल्टर करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ते हैं, अपनी डेली एक्शंस को लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करते हैं और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बिल्ड करते हैं। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि टाइम सबके पास इक्वल होता है, लेकिन रिजल्ट्स इक्वल नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने 24 घंटों को कॉन्शियसली डिजाइन करता है और कौन उन्हें रैंडम फ्लो में वेस्ट होने देता है। जब आप अपने दिन को पर्पस के साथ प्लान करते हो, तब आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हो। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं, फ्रीडम का रास्ता है। और छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस बनाती हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई हो तो अपने डेली रूटीन में आज से ही एक छोटा सा चेंज इंप्लीमेंट करिए। नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक उस पर एक्शन न लिया जाए। मिलते हैं अगले पावरफुल बुक समरी के साथ।